दीगर पर्सनैलिटी थेरिस्ट की तरह, जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी थी, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनिटल। इसी तरह से जो गोल्डन ऑलपोर्ट है, इसने भी अपनी ट्रेट अप्रोच के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई हैं। सबसे पहली बात जो हम अंडरस्टैंड करेंगे वो ये है कि ऑलपोर्ट ने एक टर्म यूज की थी, प्रोप्रियम इज फॉर सेल्फ और ईगो। सेल्फ या ईगो यानी किसी पर्सन की जो आइडेंटिटी है, उसकी जो एक तरह से इमेज है पर्सनल, उसके लिए प्रोप्रियम का वर्ड इसने इस्तेमाल किया था। इट इज द सेंस ऑफ एडजेक्टिव अप्रोप्रिएट से, यानी कि हम क्या समझते हैं कि व्हाट इज द अप्रोप्रिएट थिंग अबाउट अस, कि हम किस चीज को अपने लिए समझते हैं कि ये चीज मेरे पर फिट बैठती है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में को अगर हम गो थ्रू करें डिटेल के साथ, तो जो पहली है वो है बॉडीली सेल्फ। बॉडीली सेल्फ स्टेजेस 1 से लेके 3 तक इमर्ज ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर, पहले 3 साल में ये आती हैं। इन दिस स्टेज इन्फेंट्स बिकम अवेयर ऑफ देयर ओन एग्जिस्टेंस एंड डिस्टिंग्विश देयर ओन बॉडीज फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स इन दी इन्वायरमेंट। यानी बॉडीली सेल्फ, बच्चे को ये पता चलता है कि मेरा जिस्म या बॉडी डिफरेंट है और जो बाकी दुनिया है ये अलग है। यानी एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी पैदा होती है कि मैं कोई इंडिविजुअल बीइंग हूँ और बाकी दुनिया अलग है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है सेकंड, वो है सेल्फ आइडेंटिटी की। यानी एक तो बॉडी का पता चलता है, जिस्म का, और फिर सेल्फ का। अब यहाँ पर सोल या एक आइडेंटिटी पैदा होगी। चिल्ड्रन रियलाइज दैट देयर आइडेंटिटी रिमेन्स इंटैक्ट डिस्पाइट द मेनी चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस। उनके जो बॉडी है उसके अंदर चेंजेस रोनमा हो रहे हैं ना, चेंज आ रहे हैं। इवन दो देयर बॉडीज आर चेंजिंग बट दे नो दैट देयर सेल्फ इज इंटैक्ट, कि मैं हूँ मैं ही, हालांकि चेंजेस मेरी बॉडी में आ रहे हैं। तो पहले वो अपनी बॉडी को रिकग्नाइज करते हैं, फिर वो अपने आप की जो एक पर्सनैलिटी या शख्सियत, हम जिसे सेल्फ आइडेंटिटी कहेंगे, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। थर्ड है सेल्फ एस्टीम, कि सेल्फ एस्टीम, अब इज्जत नफ्स का ख्याल पैदा होगा। चिल्ड्रन लर्न टू टेक प्राइड इन देयर अकॉम्प्लिशमेंट। किसी चीज पे उनको शाबाश मिले, वो चाहते हैं उन्हें प्रेज किया जाए, सराहा जाए, तब वो खुश होंगे। फोर्थ स्टेज इज एक्सटेंशन ऑफ सेल्फ। अब वो अपनी बाहर की जिंदगी को, चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सेल्फ स्टेज इन्वॉल्व्स ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल इन द एनवायरनमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ देम एज बिलोंगिंग टू द चाइल्ड। इवन रिलेशनशिप में देखेंगे ना, बच्चा पहचानना शुरू कर देता है कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये क्या लगता है, माई हाउस, माई पेरेंट्स, माई स्कूल। तो ये सेल्फ इमेज डेवलप्स नेक्स्ट इनकॉर्पोरेटिंग हाउ चिल्ड्रन सी एंड वुड लाइक टू सी themselves. These actual and ideal self-image develop from interaction with the parents who make the child aware of their expectation and the extent to which the child is satisfying or failing to satisfy those expectations. उसके बाद है सेल्फ इमेज के बाद सेल्फ एज अ रैशनल कॉपर। स्टेज 6 डेवलप ड्यूरिंग एज 6 से 12, 6 से 12 साल तक के जो बच्चे हैं, ये रीजनिंग और लॉजिक अप्लाई करना शुरू कर देते हैं हर एक सोल्यूशन के साथ, कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो इस तरह उनका एक जो सेल्फ आइडेंटिटी है या पर्सनैलिटी है, वो इन सारी स्टेजेस में ट्रेट्स डेवलप होते हैं। ये हर एक के अंदर याद रखना है। फिर है प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग। स्टेज 7 डेवलप ड्यूरिंग एडोलेसेंस। अब थोड़ा बड़ा होने की स्टेज आ गई है। यंग पीपल बिगेन टू फॉर्मुलेट लॉन्ग रेंज गोल्स एंड प्लान्स। अब वो जिंदगी के बारे में वसी नजर रखना शुरू कर देते हैं। एडल्टहुड, नॉर्मल मैच्योर एडल्ट्स आर फंक्शनली ऑटोनमस इंडिपेंडेंट ऑफ चाइल्डहुड मोटिव्स। दे फंक्शन रैशनली इन द प्रेजेंट एंड कॉन्शियसली क्रिएट देयर ओन लाइफस्टाइल। यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हैं ना, जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने और बहुत सारे थेरिस्ट ने एक कॉन्टिन्यूम बनाया है, कि यानी जो पिछली स्टेज थी उसके वो होगी अचीव, फिर अब नेक्स्ट ये होगा। यानी पहले बॉडीली चीजें चेंजेस आएंगी, उससे बच्चे को अंडरस्टैंड करेगा, अब नेक्स्ट इस चीज के अंदर आएगा। यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी नहीं नजर आती, बल्कि हर एक स्टेज डिस्टिंक्टिव है, हर एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इस पहले बच्चे बॉडीली अपनी बॉडी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट देयर बॉडी इज डिफरेंट। सेल्फ आइडेंटिटी, दे आर एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, फिर अपने से बाहर की चीज़ों को एक्सप्लोर करना। फिर सेल्फ इमेज, अपने आइडियल सेल्फ और एक्चुअल सेल्फ के अंदर इनकॉन्ग्रुएंस देखने की कोशिश करना, और उसके बाद रीजनिंग ड्रॉ करने की कोशिश करना। फिर लॉन्ग टर्म गोल्स प्लान करना। और एडल्टहुड में जो नॉर्मल एडल्ट्स हैं वो
हर टाइम अपनी कॉन्शियसली अवेयर हैं और अपनी रियलिटीज को क्रिएट करते हैं। जैसे फ्राइड ने अनकॉन्शियस फोर्सेस को, पास्ट एक्सपीरियंसेस को, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। तो हम देख रहे हैं कि गॉल्डन आलपोर्ट ने उस कदर अहमियत नहीं दी है कि जो अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हैं वो उतने ही इंपॉर्टेंट है। जैसे चाइल्ड डेवलप सेक्सुअल एंड आइडियलाइज्ड सेल्फ इमेज रिफ्लेक्टिंग हाउ दे एक्चुअली सी इट एंड वुड लाइक टू सी देमसेल्व्स, वो अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सोशल इंटरेक्शन विद आवर पेरेंट्स इज वाइटली इंपॉर्टेंट थ्रू द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द पोरिपोरियम और सेल्फ। स्टिल यानी कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को अहमियत दी है, प्रेजेंट को अहमियत दी है, लेकिन स्टिल पेरेंट्स का इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस इज द इन्फेंट मदर बॉन्ड एज अ सोर्स ऑफ अफेक्शन एंड सिक्योरिटी। माँ की तवज्जो और तहफ़्फ़ुज़ बच्चे को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। मदर आर द प्राइमरी केयर प्रोवाइडर, provide sufficient affection and security, the proporium will develop gradually and steadily, and child will achieve positive psychological growth. Childhood motives will be free to be transformed into the autonomous appropriate striving of adulthood. अगर बचपन में ही चाइल्डहुड मोटिव्स फ्री हैं और उनको ग्रो करने का मौका मिला है तो एडल्टहुड में भी वो जिस तरह स्टेज आती है ना अप्रोप्रिएट स्ट्राइविंग, उस पर वो हेल्दी एडल्ट के तौर पर इमोशनली हेल्दी एडल्ट बनेंगे। लेकिन अगर उनकी नीड फ्रस्ट्रेट की गई है, प्रोपोरियम विल नॉट मेच्योर अप्रोप्रिएटली, तब वो एग्रेसिव, इनसिक्योर, डिमांडिंग, जेलस और सेल्फ सेंटर्ड बनेंगे। तो साइकोलॉजिकल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि वो न्यूरोटिक एडल्ट ना बने, तो उनको लव और अफेक्शन मिले छोटी एज पे। एडल्ट मोटिव्स डू नॉट बिकम फंक्शनली ऑटोनमस but remain tied to their original conditions. Traits and personal dispositions do not develop and the personality remains undifferentiated as it was in the infancy. अगर उनको ये लव और अफेक्शन नहीं मिला तो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो अनडिफरेंशिएटेड रहती है, वो ग्रो नहीं कर पाती नॉर्मल एडल्ट हेल्दी मैच्योर इंडिपेंडेंट मेल के एडल्ट के तौर पर। फिर हेल्दी एडल्ट पर्सनैलिटी क्या होती है आलपोर्ट के व्यू के मुताबिक? Biologically dominated organism in infancy to a mature psychological organism in adulthood, our motivation becomes separated from childhood and are oriented toward the future. नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स आर फंक्शनली ऑटोनमस, बार बार ऑटोनमस का जिक्र आता है, वो नहीं फंसे हुए चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस में। भाई चाइल्डहुड ट्रॉमास उन्होंने सॉल्व आउट कर लिए, अगर बचपन में कुछ बुरा हुआ भी है तो दे हैव सॉर्टेड आउट और वो उसमें से निकल आए हैं। दे फंक्शनल रैशनली इन द प्रेजेंट एंड कॉन्शियसली क्रिएट देयर ओन लाइफ स्टाइल्स। देन हम देखते हैं कि इनका क्राइटेरिया क्या है। ही डिस्क्राइब्ड 6 क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल मैच्योर इमोशनली हेल्दी एडल्ट पर्सनैलिटी। The mature adult extends his or her sense of self to people and to activities beyond the self. The mature adult relates warmly to other people, exhibit intimacy, compassion and tolerance. ये सारी mature adult की characteristics हैं। अगर मैं इसको explain करूँ तो हम इसे ऐसे समझेंगे, adult male अपनी sense of self को दूसरे लोगों तक भी फैलाता है, वो वार्म होता है लोगों की तरफ और उनके तरफ एक तरह से कंपैशन और टॉलरेंस के साथ रवैया इख्तियार करता है, बर्दाश्त का रवैया इख्तियार करता है। मैच्योर एडल्ट में सेल्फ एक्सेप्टेंस होती है जिसकी वजह से उसके अंदर इमोशनल सिक्योरिटी पाई जाती है, वो दूसरों से इनसिक्योर नहीं होता। रियलिस्टिक परसेप्शन ऑफ लाइफ, कोई अजीबो गरीब दुनिया में नहीं रहता अपनी सारी चीजों में। उसके बाद सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी है, सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन भी है उसके अंदर कि अपने आप को भी सेल्फ क्रिटिकली भी देख सकता है, ये नहीं कि अपने ऊपर कोई बात नहीं बर्दाश्त करनी। द मैच्योर एडल्ट सब्सक्राइब्स टू अ यूनिफाइंग फिलॉसफी ऑफ लाइफ, उसकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ में एक इंटीग्रेशन और कॉन्टिन्यूटी पाई जाएगी। ही विल मेक गोल्स एंड स्ट्राइव टूवर्ड देम, वो उनकी तरफ जाना चाहेगा। बाय मीटिंग दीज 6 क्राइटेरिया अडल्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इमोशनली हेल्दी एंड फंक्शनली ऑटोनमस इंडिपेंडेंट ऑफ चाइल्डहुड मोटिव्स। अगर किसी ने ये 6 पॉइंट्स अचीव कर लिए हैं तो चाहे उसका बचपन बहुत ट्रॉमेटिक क्यों ना गुजरा हो, वो अपनी ट्रॉमा से बाहर आ सकता है। देन ये इसकी पूरी थ्योरी का हमारे पास कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। फ्री विल को ज्यादा अहमियत दी है आलपोर्ट ने कि हम वी क्रिएट आवर ओन डेस्टिनी। नेचर इंपॉर्टेंट है, नर्चर भी इंपॉर्टेंट है। पास्ट एक्सपीरियंसेस से निस्बत प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस आर मोर इंपॉर्टेंट। यूनिकनेस इज इम्पॉर्टेंट, हर एक बंदा दूसरे से डिफरेंट है और डिफरेंट तरीके से ग्रो करता है। ग्रोथ हमारी अपनी हाथ में है, हम खुद से ग्रो अप करते हैं। और उसके बाद ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है इसका कि इंसान अपनी डेस्टिनी को और अपनी पर्सनैलिटी को चेरिश कर सकता है, चेंज कर सकता है, जैसा कि वो चाहे वैसा बन सकता है। तो उम्मीद है आपको ट्रेड थ्योरी पसंद आई होगी। कुछ सवाल हो तो जरूर पूछिएगा, मेरे चैनल के साथ बंधे रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।